आप सभी को उस नाम में प्रेज द लॉर्ड जिस नाम के अधीन हर एक नाम आता है। प्रेज द लॉर्ड इन द नेम ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। एंड मैं शानिका थियोफिलिस आज आप सभी के सामने एक वचन लेकर आई हूँ। तो हम सभी निकाल लेंगे बाइबल में मत्ती उसका चैप्टर 5 का वर्स 8। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पवित्र आत्मा हमसे कहता है कि मत्ती 5:8 में कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, जिनके मन शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। ठीक है, तो जब हम आज इसके बारे में बात करते हैं तो बाइबल में शब्द से ज़्यादा जो हम बोलते हैं उससे ज़्यादा मन के बारे में बात की गई है। शब्दों के बारे में भी बात की गई है, बहुत बात की गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात की गई है ना वो मन है, मन के विचार है। बाइबल में लिखा है मन फिराओ, अपना मन शुद्ध करो, मन साफ रखो, है ना। क्योंकि हमारा खुदा भी जानता है कि हम बहुत बार जो कहते हैं वो चीज़ नहीं सोचते। हम बहुत बार बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जो सोच होती है, जो हमारे विचार होते हैं वो हमारी बातों से मेल नहीं खाते, वो वैसे नहीं होते। कई बार हमारी बातें किसी के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय पर हमारे विचार जो उस इंसान के लिए हैं वो बहुत बार गलत हो सकते हैं, वो बहुत बार बुराई से भरे हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को कौन देख सकता है। अभी तक किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा है, लेकिन जो मन के शुद्ध हैं वो परमेश्वर को देखेंगे। अगर हम अपना मन शुद्ध करें, है ना, सबके सामने जाकर उनसे नम्रता से अच्छे से बात करना डिफिकल्ट नहीं होता है, इजी होता है। हम किसी के भी सामने जाएं जो हमको नहीं पसंद है, लेकिन उससे प्यार से बात करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी के सामने जाएं जो हमें पसंद नहीं है ना, पहली बात किसी को ना पसंद करना सही नहीं होता है। लेकिन अगर हम किसी के सामने जाएं जो हमको इतना अच्छा नहीं लगता या जिसकी आदतें हमें नहीं पसंद है, उसके सामने हम जाएं, उससे अच्छे से बात तो कर रहे हैं, उसे ये पता नहीं लगने दे रहे हम कि हम उसे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उसी समय पर अपने विचारों को उस इंसान के लिए शुद्ध रखना कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि अपने मन को शुद्ध करें, और अगर हम अपने मन को शुद्ध कर लेंगे तो हम परमेश्वर को देख पाएंगे, है ना। उसने कभी भी हमसे झूठा प्यार नहीं किया। वो परमेश्वर सत्य का खुदा है, वो सच्चा परमेश्वर है। जो यहोवा है उसने कभी हमसे कुछ झूठ नहीं कहा। जैसा वो है वैसा ही उसने अपने आप को हमारे सामने प्रकट किया। यीशु मसीह जैसे परमेश्वर है ना, उनको रिफ्लेक्ट करने आए कि देखो ये हमारा पिता है और ये हमसे कितना प्यार करता है। जैसे वो दिखाते थे वैसे ही वो अंदर से थे भी। लेकिन आजकल हम जो दिखाते हैं वो हम अंदर से बहुत बार होते नहीं हैं। हम जो
सबसे प्यार से बात करते हैं वो हम सोचते बहुत बार नहीं हैं। हम ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत नम्र हैं, हम बहुत अच्छे हैं, ताकि लोग हमें अच्छा समझें, लेकिन हम अपने मन को शुद्ध नहीं रख पाते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने मन को हम उसे नहीं देते हैं, अपने परमेश्वर को नहीं देते हैं। और हम अपने शरीर को अलाउ करते हैं बहुत बार कि ठीक है, तो हमारे मन पर ओवरकम हो। हम अपने शरीर को अपने ऊपर ओवरकम होने दे देते हैं बहुत बार। क्यों? हमारा शरीर हम पर प्रबल, हमारा शरीर हम पर ओवरकम नहीं होना चाहिए। हम अपने आप को उस पवित्र आत्मा को दें कि हे पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को बाहर से तो ठीक कर सकता हूँ, वो ठीक करना नहीं होता, वो दिखावा करना होता है। मैं अपने आप में दिखावा तो कर सकता हूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पवित्र हूँ। लोग थोड़ी ना जानते हैं कि आपके अंदर क्या है। वो तो जैसा आप दिखाओगे आपको वैसा ही देखेंगे। लेकिन हमें लोगों को प्रसन्न करना नहीं है। हम मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए नहीं बनाए गए, मनुष्य को प्रसन्न करने के लिए हम नहीं आए। हम जिस काम के लिए आए हैं वो है उस परमेश्वर को प्रसन्न करना, जिसने हमें बनाया, जो हमसे प्यार करता है। और उसे हम सिर्फ अपने शब्दों से नहीं प्रसन्न कर सकते, हमें उसे अपने विचारों से भी प्रसन्न करना होगा। क्योंकि आपको पता है, जब हम कैमरा के सामने होते हैं या जब हम अपने लोगों के सामने होते हैं, ऐसे लोगों के सामने होते हैं जिनके सामने हमारी इमेज बहुत अच्छी है और हम कभी खराब नहीं करना चाहते, उनके सामने हम बहुत अच्छे से, नम्रता से बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही हम अकेले होते हैं ना, तो हम अपने ही अंदर बड़बड़ करने लग जाते हैं, कुड़कुड़ाने लग जाते हैं कि ये ऐसा क्यों है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, ये ऐसा क्यों है, इसने ऐसा क्यों किया। हम लोगों पर क्वेश्चनिंग करने लग जाते हैं, इसे ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हम जज करने लग जाते हैं। और वही असली जो हम आत्मिक जीवन में है ना, उस जगह हमारा बताता है जब हम अकेले होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं तब कोई हमें नहीं देख रहा, तब कोई इंसान हमें नहीं देख रहा। लेकिन आपको एक बात पता है, चाहे आप बाहर रहें या अकेले रहें, आप और वो खुदा जानता है कि आप कैसे हैं। और आपको मनुष्य को प्रसन्न करने से परमेश्वर, अगर आप मनुष्य को प्रसन्न करते हैं ना, तो आप परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। कहीं नहीं लिखा कि जो मनुष्य को प्रसन्न करेगा वो परमेश्वर को देखेगा, नहीं। लेकिन ये जरूर लिखा है कि जो मन का शुद्ध होगा वो परमेश्वर को देख पाएगा। हम मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर सकते, हर एक को हम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। अगर हम परमेश्वर के साथ चलेंगे तो बहुत सारे ऐसे होंगे जो हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम ऐसे क्यों करते हो, ये तो गलत है, ये ऐसा थोड़ी होना चाहिए। बहुत सारे लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ खड़े रहेंगे ना, उसकी इच्छा पर चलेंगे, उसको प्रसन्न करने का सोचेंगे कि ऐसा मैं क्या कर दूं कि मेरा खुदा मुझसे प्रसन्न हो जाए, वो मुझसे खुश हो जाए। और जब हमारी इच्छा, हमारा एम मनुष्य को प्रसन्न करना नहीं, लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करना होगा, तब चाहे सब हमारे विरोध में खड़े हों, लेकिन वो हमेशा हमारे साथ खड़ा रहेगा। और क्या आप मुझे एक बात बताइए, आप अपने आप से पूछिए, वो अकेला सबसे सामर्थी है। हर एक नाम उस यीशु नाम के अधीन आता है। कोई बीमारी नहीं है जो उससे बड़ी है, कोई ऐसी दुष्टता की ताकत नहीं है जो उससे बड़ी है, आपकी कोई गलत आदत ऐसी नहीं है जो उससे बड़ी है, आपका कोई बुरा विचार ऐसा नहीं है जो उससे बड़ा है।
अगर वो आपके साथ आ गया तो आप हर एक शारीरिक काम पर, हर एक सांसारिक काम पर विजय पा सकते हैं। अगर वो पवित्र आत्मा हमारे साथ है तो पता है क्या होगा फिर? जब आप किसी के बारे में गलत आपके मन में विचार आएगा ना कि यार ये ऐसा क्यों है, इसने गलत किया, मुझे इसके बाद से बहुत दुख पहुंचा, जब ऐसा कुछ हमारे मन में विचार आएगा ना तो इसी समय वो पवित्र आत्मा आपसे कहेगा तुझे ये नहीं सिखाया गया, ये गलत है, मत सोच। और फिर वो आपको ऐसी चीजों में मगन करेगा जो परमेश्वर को प्रसन्न करती हैं। वो पवित्र आत्मा है, वो आपके मन को शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा। लेकिन आप अपने आप को उससे उन्हें एक बार देकर तो देखें। दे तो सही, हम देना ही नहीं चाहते। और फिर हम सोचते हैं कि हमारा मन शुद्ध क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे कितनी सारी गलतियां हैं जिन पर हम विजय नहीं पा रहे हैं। क्यों होता है ऐसा? हम बहुत बार अपने कुछ गलत काम हम करना नहीं चाहते, लेकिन हम उन पर विजय नहीं पा पाते, हम उन्हें अपने जीवन में होने से रोक नहीं पाते। हमारी लाइफ में ऐसे कितने सारे विचार आते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है, आप अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो तो आएंगे, लेकिन आप नहीं कर सकते ना। वो तो कर सकता है। उसके लिए कुछ असंभव है क्या? नहीं है। सब कहते हैं ना कि विचारों को कौन कंट्रोल कर सकता है, वो तो आते हैं। कितने सारे थॉट्स आ जाते हैं दिन भर में, बहुत ओवर थिंकिंग होती है, बहुत किसी के लिए बुरा सोच लेते हैं, हम बुराई कर लेते हैं, बुरा सोच लेते हैं किसी के लिए, किसी के बारे में बुराई से भरा हमारा मन कड़वा हो जाता है उन लोगों के लिए, और हम फिर उनसे बात करना तक पसंद नहीं करते। हम अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन जो कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा खुदा, यीशु मसीह, यहोवा, परमेश्वर, वो पवित्र आत्मा है। हम उसे अपने आप को देना सीखें। जब हम उसे अपने आप को देंगे तो वो जो परमेश्वर का पवित्र आत्मा है वो हमारे अंदर काम करेगा। जब हम उसे अलाउ करेंगे ना तब वो हमारे अंदर आएगा और वो हमारे मन में काम करेगा, हमारे मन के विचारों के ऊपर काम करेगा, हमारे हृदय में काम करेगा, हमें साफ करेगा। जितने गंदे हम हैं ना, लेकिन हमें वो उस गंदगी से उठाएगा, उस कीचड़ से उठा लेगा। और जब हम उसे कहेंगे कि हे पिता मुझे तेरे जैसा बना, तो वो हमारे ऊपर अपना लहू जो उसने हमारे लिए बहाया, जिस लहू से हम उसके नाम से खरीद लिए गए हैं, उस लहू को हमारे ऊपर उंडेलेगा और हम उसके नाम से उसके जैसे बनने लगेंगे, पवित्र होने लगेंगे। अपने आप को उसे देना सीखें। अपने आप को अपने कंट्रोल में ना रखें। हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम सोचें कि आज से मैं कुछ गलत नहीं सोचूंगा, पता है उसके दूसरे सेकंड में ही आप किसी के लिए बुरा सोच सकते हो। उसके एकदम नेक्स्ट आप अपने कहे गए वाक्य पे कि मैं कुछ अब बुरा नहीं सोचूंगा, उसके अगेंस्ट काम कर सकते हो, क्योंकि आपने अपने ऊपर भरोसा किया कि अब मैं नहीं करूंगा। आपके बस में नहीं है अपने विचारों को कंट्रोल करना, तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ वो खुदा है। उसे अपने आप को देना सीखें कि हे पिता मैं अपने आप को आपको दे देता हूँ, आपको दे देती हूँ, और मैं जानती हूँ कि मन का शुद्ध होना कितना ज़रूरी है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरे मन को शुद्ध कीजिए। मेरी सिर्फ जुबान अच्छी ना हो, लेकिन मेरे विचार तक अच्छे हों, विचार भी अच्छे हों। कोई नहीं जानता हमारे मन में क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता हमारे विचार क्या है, तू जानता है, हम जानते हैं। हम अपनी हालत जानते हैं कि हम स्पिरिचुअली कहाँ स्टैंड करते हैं, और वो भी जानता है।
वो आपसे इतना प्यार करता है ना कि आपको कभी कंडेम नहीं करेगा कि तुम कैसे हो गए हो, अब मैं आपसे तुमसे प्यार नहीं करूँगा, ऐसा वो कभी नहीं कहेंगे। हम अपने आप को उसे देखकर तो देखें, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाएं, वो दौड़कर हमारी तरफ आएंगे, है ना। अपने आप को उन्हें देना सीखें। वो ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारी लाइफ में फोर्स करके आता है, खिड़कियों से आ जाता है, नहीं। वो चोरों की नाई नहीं, लेकिन वो एक जेंटलमैन है। वो दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन अगर हम उसके लिए दरवाज़ा खोलेंगे तभी वो आएगा। वो धक्का देकर आने वालों में से नहीं है। जब तक हम उसे अलाउ नहीं करेंगे कि हे पिता, मैं तेरे लिए तैयार हूँ, तू आ और मेरे जीवन में काम कर, जब तक हम ये नहीं कहेंगे तब तक वो नहीं आएंगे। और फिर जब पवित्र आत्मा हमें मन का शुद्ध बनाएगा, हम मन के शुद्ध हो जाएंगे, और फिर जब हमारा परमेश्वर बादलों पर उसकी महिमा के सहित, जब यीशु मसीह महिमा के साथ वो जल्द आने वाला है, और जब वो अपनी महिमा के साथ बादलों में उन लोगों को, उसके लोगों को लेने आएगा, है ना, तब मन के शुद्ध वाले लोग होंगे जो उसे देखेंगे, जो उसके साथ उठा लिए जाएंगे। यीशु खुदा है, वो परमेश्वर है, और यीशु ही खुदा है। परमेश्वर, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा एक है। और जब वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह, वो खुदा जब बादलों पर महिमा के साथ आएगा और उसके लोग जो मन के शुद्ध हैं, तब वो उसे देखेंगे। और ये वचन पूरा होगा कि धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर हम चाहते हैं ना कि उस प्यारे परमेश्वर को, उस प्यारे यीशु मसीह को जिसने हमसे इतना प्यार किया, हम उसे देखें, उससे दूर ना हो। अगर हम ये चाहते हैं, अगर हम उससे भी प्यार करते हैं ना, अगर हम अपनी जुबान से कहते हैं कि हाँ मैं अपने खुदा को प्यार करता हूँ, तो उसने कहा है कि अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और उसकी आज्ञा ये है कि जो उसे देखना चाहता है वो मन का शुद्ध हो। इसलिए हम अपने आप को खुद कंट्रोल ना करने की कोशिश करें, खुद कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, लेकिन उस परमेश्वर को दें। आप ज़रूर देखेंगे कि आप में बदलाव होगा। लेकिन अगर आप अपने आप को अपने कंट्रोल में करेंगे तो कोई बदलाव नहीं हो पाएगा, उल्टा आप और गिरते जाएंगे। अपने आप को उसे देना सीखें, क्योंकि जो मनुष्य से संभव नहीं वो परमेश्वर से हो सकता है। उसके लिए कुछ असंभव नहीं। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम जल्द उसे देखेंगे, जल्द बादलों पर आ रहा है, उसका आना निकट है। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्लीज शेयर दिस वीडियो।